सिर्फ इस पार्क का रेनोवेशन के बाद इफ्तिताह करना नहीं था, बल्कि पैगाम ये देना कि इस तरह के बहुत सारे और पार्क कराची शहर में जो कि बंद हैं, जिनके दरवाजे आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं, उन पार्कों को एक बार फिर कराची वालों के लिए खोलना, पब्लिक के लिए खोलना, ताकि शहरी आसानी से उन पार्क्स में आ सकें, फैमिलीज आ सकें और खुली फ़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मैं आज 3 अक्टूबर 2021 को इतवार के रोज़ ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह हर महीने कराची भर में और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप देखेंगे कोई एक ना एक पार्क है जिसका मैं ख़ुद विज़िट करूँगा, अपनी टीम के साथ विज़िट करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लीडरान के साथ विज़िट करूँगा और उन पार्क के दरवाज़ों को एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मैं बिलखुसूस जिस तरह मैंने आरिफ कुरैशी साहब का जिक्र किया, शहरियार भगत साहब का, हैदर साहब का, तहसीन आबदी साहिबा का जिक्र किया कि इन लोगों ने इस चीज़ को मेरे सामने पॉइंट आउट किया, मैं बिलखुसूस इन पार्क्स में जो माली काम करते हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन पार्क्स के मालियों ने ये नहीं कहा कि सर इख्तियारात नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, पौधे नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, झूले नहीं हैं। जुनैद साहब हमारे डायरेक्टर पार्क्स हैं KMC के, उन्होंने कभी मुझसे सवाल नहीं किया कि सर कैसे होगा। DMC सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर अली जैदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझसे कि सर कैसे होगा। सब ने कहा हाँ होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में ये चीज़ हमने आप सबके सामने करके दिखाई। मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि इस पार्क की ख़ास बात पुराने दरख्त हैं। मुझे नीम के पुराने दरख्त यहाँ नज़र आते हैं, पीपल के दरख्त नज़र आते हैं, और जब मैं पहली बार यहाँ पर आया 1 माह पहले तो मुझे पुराने दरख्तों ने बड़ा मुतासिर किया, जिसके लिए मैं आज से कोई 25-30 साल 40 साल पहले जिन अल्लाह के नेक बंदों ने इन पौधों को प्लांट किया था मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज आने का मकसद ये है कि बारिश का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, ज़मीन जो है हमारी इस वक्त वो तैयार है प्लांटेशन के लिए, और यहाँ आज आने का मकसद ये मैसेज देना है कराची वालों को कि हम गर्मी से या गर्मी के सताए हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हम उस ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग से बचना चाहते हैं तो हमें ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और प्लांटेशन करना होगी। तो इस पार्क में जो सबसे अच्छी चीज़ है, पुराने दरख्तों को कंट्रोल किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, लुक आफ्टर किया गया है, बल्कि नए पौधों को भी लगाया गया है। और मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी पब्लिक स्पेस को एक बार फिर कैप्चर करें। वो आपकी जगह है, वो आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन पर घास लगाएं, पौधे लगाएं, अपने बच्चों के नाम मंसूब करें, अपने बुज़ुर्गों के नाम मंसूब करें, ताकि सदका जारिया हम अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए क्रिएट कर सकें। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जो कराची की इंतज़ामिया ने कराची को सरसब्ज़ व शादाब करने का टारगेट रखा है, कराची के पार्कों के दरवाजे एक बार खोलने का जो फ़ैसला किया है, हम इस मिशन पर, इस मकसद पर रवा दवा रहेंगे, यकजहती के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ काम करेंगे, और इन बच्चों के लिए इंशाअल्लाह आने वाला कराची जो होगा वो एक हरा भरा खूबसूरत कराची होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है तो मैं सवाल जवाब नहीं, एक रुक जाए। आप पास की बहाली के लिए काम करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पास तक पहुँचने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की कोई एक सड़क ऐसी नहीं है कि जो स्मूथ हो, तो ये बताएं कि जो सड़कें हैं वो कब बनेगी, वो भी तो आवाम के लिए होगा ना काम। देखिए, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि हमारे ऊपर है कि हम अपनी सोच में मनफी पहलू को उजागर करें या पॉजिटिव पहलू को उजागर करें। अगर मैं
इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर दूं तो फिर मैं कहूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के साथ लोगों ने किस किस तरीके से ज़्यादती की है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैंने, चूँकि मैं इंटरिम पीरियड के लिए हूँ, मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ को सेट किया है। मैं फौरी तौर पर कोई फ्लाईओवर, कोई अंडरपास तो नहीं बना सकता क्योंकि 4-5-6 महीने का टाइम है, लेकिन हाँ, जो बंद पार्क हैं उनको खोलने के लिए तो इख्तियारात की ज़रूरत नहीं थी ना। मैं तो उन बंद पार्क्स के दरवाजे खोल रहा हूँ। वो पौधे, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल में कराची का सबसे मुतहर्रिक पार्क्स डिपार्टमेंट है। मैं इनकी एक पिछले दिनों फतेह पार्क में एक इवेंट हुआ था, मैंने जो इनका काम देखा उसके अंदर, मैं सच्ची बात है बड़ा आई फेल्ट प्राउड कि कराची के अंदर इस तरह का काम होता है। हमने उस मनफी सोच के अंदर जो अच्छा काम हो रहा था शहर के अंदर, उसको भी कभी उजागर नहीं किया। तो मैं वो अच्छे काम को उजागर भी करूँगा, लेकिन जो आपने शिकायत की सड़क वाली, वो आते हुए मैं डीएमसी की इंतज़ामिया से बात कर रहा था कि हमने क्लिक के तहत पैसों को मुख्तस किया है कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए। उन पैसों को जल्द अज जल्द लगाने की ज़रूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाया जा सके, जो सड़कों की सिचुएशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सफाई मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है और आप खुद देख सकते हैं कि आई थिंक 6 महीने के मुकाबले में आज जो सफाई की सिचुएशन है उसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी हम मुतमईन नहीं हैं, इसको मज़ीद बेहतर करना है। और बल्कि मैं आपको एक और ऐलान कर दूं, अली जैदी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैंने लियाकताबाद का विज़िट किया था, शुएब बुखारी पार्क है वहाँ पे, मेरी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा थे, लीडर थे, उनके नाम पे वो पार्क है, वो तबाहाली का शिकार था। उन लोगों ने उसको रेनोवेट करने का ऐलान नहीं किया, रिहैबिलिटेट करने का, उसका कचरा साफ करने का उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, वहाँ सफाई हो रही है। अली साहब इस महीने के आखिर में, अगले महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह मैं खुद शुएब बुखारी साहब के नाम पे जो पार्क है उसका विजिट करूंगा और उसका बाकायदा एक बार फिर इफ्तिताह किया जाएगा ताकि शहरी देख सकें, लियाकताबाद की आवाम देख सके कि नाम किसके है और काम कौन कर रहा है। साकी साहब, ये वो आदमी बात कर रहा है जो 1985 से समझौता करके बैठा हुआ है। समझौता एक्सप्रेस का नाम चेंज करके शेख रशीद एक्सप्रेस रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। छोड़ें इन चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो आवाम की बका के लिए, आवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, बिकॉज यही चीज़ उनको विरासत में मिली है कि आवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, आवाम के हुकूक के तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है। पाकिस्तान के अंदर से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा हुआ है, बहुत हद तक बेहतरी आई है और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मुहर्रम के अय्याम में और अभी ये 40वें पर जिस अंदाज से सब ने हमारे साथ ताउन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख मिलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को कौम के सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। ये वो चंद गुजारिशात थी जो आज के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता था और ये बड़ा वाज़ेह हमारा जो है, एक देखें अभी सीरत के हवाले से मुशावरती कौंसल वजारत वफाकी वजारत तालीम बना रही है, जिसका खान साहब ने कहा है कि 7वीं 8वीं 9वीं और इससे ऊपर जो निसाब की किताबें हैं उनमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल किया जाए। ये जो स्टार्ट करने में कुछ अरसा लगेगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इन द मीन टाइम मैं समझता हूँ डीएमसी सेंट्रल ने भी अपना जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास जो मशीनरी थी, उसको इम्प्रूव करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और इंशाल्लाह अगले 6 से 7 रोज़ में मैं फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाऊंगा और जो डीएमसी की अपनी फ्लीट है उसको आप सड़क पे देखेंगे, जो हमने नया काम स्टार्ट किया। तकरीबन 95 से 100 गाड़ियाँ होंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कचरा उठाने का काम कर रही होंगी और ये अपनी डीएमसी सेंट्रल की अपनी गाड़ियाँ हैं। उन्होंने अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए उन गाड़ियों को मोबिलाइज़ किया, काम स्टार्ट किया और इंशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम की खिदमत का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी जनाब। बताइएगा, आप माली की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खाक जो कि नारायण
ये जमजम सवाल पूछ रही है या समा पूछ रहे हैं? आप तो बोल नहीं सकती, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, ये मुझसे आपकी मैंने वो रिपोर्ट देखी थी, मैं किरण नाज के शो पे था, तो मैंने किरण को उसमें बताया कि मेरे लिए उन खाकरोबों को जगह प्रोवाइड करना भी बड़ी अहम है, लेकिन उनकी ज़िंदगी और सेहत भी बड़ी अहम है, क्योंकि आप लोग हमेशा तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं जो कि नेगेटिव है। जो दूसरा रुख है कि वो बिल्डिंग गिरने वाली है, वो सबसे अहम है कि अल्लाह ना करे अगर वो लोग वहाँ रह रहे हों और बिल्डिंग गिर जाए तो फिर आप खबर चलाएंगे कि बिल्डिंग डेंजरस हो गई थी और केएमसी ने वो बिल्डिंग खाली नहीं कराई, जिसकी वजह से इंसानी जान का अल्लाह ना करे नुकसान हुआ। तो मेरे लिए इंसानी जान ज़्यादा अहम है, इसलिए उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी और अल्लाह ना करे अगर गिरती तो वही बेचारे खाकरों, उनके ख़ानदान, उनके घर वाले उसके अंदर तकलीफ़ का शिकार होते, उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।